हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 हिंदी में। चैप्टर नंबर 16 लाइट प्रकाश। इसके बारे में हमने 5 इसके अभ्यास क्वेश्चन करे थे एक फर्स्ट पार्ट में। अब जो इसका सेकेंड पार्ट है इसमें हम क्या करें, इसके और अभ्यास क्वेश्चन देखेंगे। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें क्या पूछा गया है, जो रिक्त स्थान है उसकी पूर्ति करने के लिए बोला गया है। तो देख लेते हैं। ए दिया गया, एक समतल दर्पण के सामने 1 मीटर दूर खड़ा एक व्यक्ति अपने प्रतिबिंब से तो डॉट डॉट में दूरी दिखाई देता है। तो कितनी दूरी पर दिखाई देता है, तो यहाँ पे क्या होगा 2। यहाँ पे होगा हमारा 2 मीटर की दूरी पर दिखाई देता है। प्रश्न नंबर बी, इसका बी पार्ट देखते हैं। यदि किसी समतल दर्पण के सामने खड़े होकर आप अपने दाएं हाथ से अपने क्या है स्पेस दिया है कान को छुए तो दर्पण से ऐसा लगेगी कि आप अपना दायां कान डॉट इसमें स्पेस दिया हाथ से छुआ होगा। तो क्या है, यदि समतल दर्पण खड़े होकर आप अपने दाएं हाथ क्या करते, दाएं हाथ से अपने बाएं कान को छुए, क्या है बाएं कान को छुए तो क्या हमें दिखाई पड़ेगा, बाएं कान यहाँ पे होगा हमारा बाएं कान, और क्या है दाएं कान का यहाँ पे हमारा होगा बायां कान से छुआ है। तो बाएं कान से छुआ है। जब हम क्या है दाएं हाथ से छूते हैं तो हमें बायां दिखाई पड़ता है, बाएं हाथ से छूते तो दायां हाथ। तो पहले में पहला स्पेस इसमें बायां होगा, दूसरे में भी बायां होगा। अब इसका सी देख लेते हैं। जब आप मंद प्रकाश में देखते हैं तो आपको पुतली का साइज क्या डॉट डॉट में से क्या होता है, वितरित होता है। रात्रि पक्षियों के नेत्रों में शलकाओं की संख्या की अपेक्षा शंकुओं की संख्या डॉट डॉट होती है, क्या होती है। तो इसमें हमारा क्या होगा, तो इसमें जो पक्षियों की संख्या अधिक होती है। रात्रि में पक्षियों के नेत्रों में शलकाओं की संख्या कैसी होती है, अपेक्षाकृत अधिक होती है। अब प्रश्न नंबर हमारा दिया गया है 7। इसमें पूछा गया आयतन कोण का परावर्तन कोण के बराबर होता है। जो आयतन कोण है परावर्तन कोण के बराबर होता है। का सदैव या खा कभी कभी या गा विशेष दशाओं में कभी नहीं। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा, सदैव। ए वाला हमारा इसमें राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 8 देख लेते हैं। समतल दर्पण के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है आभासी दर्पण के पीछे तथा आवर्धित आभासी दर्पण के पीछे तथा बिंब के साइज के बराबर, वास्तविक दर्पण के पृष्ठ पर तथा आवर्धित वास्तविक दर्पण के पीछे तथा प्रतिबिंब के साइज के बराबर। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो इसमें हमारा राइट आंसर जो खा दिया गया है आभासी दर्पण के पीछे तथा प्रतिबिंब के साइज के बराबर का होता है। अब प्रश्न नंबर हम इसमें अब प्रश्न नंबर देख लेते हैं 9। जो हमारा प्रश्न नंबर 9 दिया गया है। 8 प्रश्न कर चुके हैं, अब हम जो हमारा 9 प्रश्न है इसे देखते हैं। कैलाइडोस्कोप की संरचना का वर्णन कीजिए। इसमें कैलाइडोस्कोप दिया, इसकी संरचना का वर्णन करना है। उत्तर, एक दूसरे से किसी कोण पर रखे दर्पण द्वारा अनेक प्रतिबिंबों के सामने की धारणा का उपयोग बहुमूर्तदर्शी में भांति भांति के आकर्षक पैटर्न बनाने के लिए किया जाता है। इसमें एक दूसरे से किसी कोण पर रखे दर्पण द्वारा अनेक प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, बनाने के लिए धारणा का उपयोग बहुमूर्तिदर्शी भांति भांति के आकर्षक पैटर्न बनाने के लिए किया जाता है। इसे बनाने के लिए दर्पण की लगभग 15 सेंटीमीटर लंबी 4 सेंटीमीटर चौड़ी 3 आयताकार पट्टी लीजिए। हमें इन एक प्रिज्म की आकृति में जोड़ना है। इन्हें गत्ते या मोटे पेपर की बनी एक बेलनाकार ट्यूब के एक सिरे को गत्ते की एक इसी डिस्क से
बंद करना है जिसमें भीतर का दृश्य के लिए एक छिद्र बना हो। डिस्क को टिकाऊ बनाने के लिए इसके नीचे पारदर्शी प्लास्टिक की शीट चिपका दीजिए। ट्यूब के दूसरे सिरे पर समतल कांच की एक वृत्ताकार प्लेट दर्पणों को छूते हुए दृढ़तापूर्वक लगाइए। इस प्लेट पर छोटे छोटे रंगीन कांच के कुछ टुकड़े रखिए। ट्यूब के इस सिरे को घिसे हुए कांच की प्लेट से बंद कीजिए। रंगीन टुकड़े की हलचल के लिए पर्याप्त जगह रहने के बाद कैलाइडोस्कोप तैयार हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। इसमें क्या है, मानव नेत्र का एक नामांकित रेखा चित्र बनाइए। इसमें जो मानव नेत्र है उसका रेखा चित्र बनाइए। तो चित्र आप देख लेते हैं। इसमें कहा है छाप पेशी, परितारिका दी है, लेंस दिया गया, कार्निया दी। आप समझ सकते हो हमारी कार्निया क्या होती है, परितारिका कहाँ पे होती है और रेटिना कहाँ है, और प्रकाशिक तंत्र, जो प्रकाशिक तंत्र कौन सा होता है, आप इसमें समझ सकते हो चित्र में। अब देखते हैं हम एक प्रश्न नंबर हमारा 11 दिया गया है। गुरमीत लेजर टॉर्च के द्वारा क्रियाकलाप 13.8 को कराना चाहता है। जो गुरमीत लेजर टॉर्च के द्वारा क्रियाकलाप 13.8 को कराना चाहता है। इसके अध्यापक ने ऐसा करने से मना किया। क्या आप अध्यापक की सलाह के आधार पर व्याख्या कर सकते हैं? तो इसमें हमारा क्या होगा, इसका उत्तर अध्यापक ने ऐसा करने से इसीलिए मना किया क्योंकि लेजर टॉर्च की किरणें की वजह से रेटिना पर बुरा प्रभाव पड़ता है। टीचर ने क्यों मना किया कि जो लेजर टॉर्च होती है उसका क्या है, रेटिना पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इसी वजह से अधिक प्रकाश होने के कारण आंखें खराब हो सकती है। तो यहाँ पे हमारे प्रश्न नंबर यहाँ पे हमने 5 करे हैं। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्न 12 से कंप्लीट करें। इसके प्रश्न हमारे 17 दिए गए हैं। तो हम पूरे कंप्लीट यहाँ पे हमने 11 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और इसके 12वें प्रश्न के साथ।